हरिद्वार, आस्था का शहर जहां लोग मोक्ष की कामना लेकर के आते हैं। लेकिन इसी पवित्र नगरी के जंगल में मिली एक ऐसी लाश जिसने पुलिस के सामने खड़े कर दिए सैकड़ों सवाल। महिला का शव नग्न अवस्था में पड़ा था। चेहरा इस कदर सड़ चुका था कि पहचानना या कहें पहचान करना लगभग नामुमकिन था। कोई पहचान, ना ही कोई गवाह और ना ही कोई सुराग और ना ही कोई ऐसा चेहरा जो बता सके कि आखिर यह महिला कौन थी। लेकिन फिर शुरू हुई हरिद्वार पुलिस की ऐसी जांच जिसने 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और 1,64,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की पड़ताल की और पूरे देश में कौशल्या नाम की 1,664 महिलाओं की गुमशुदगी की फाइलों को खंगाला गया। आखिर कौन थी ये महिला और किसने और क्यों की इसकी बेरहमी से हत्या और कैसे एक टैटू बना इस ब्लाइंड मर्डर केस का सबसे बड़ा सुराग, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रेम, धोखा और मौत का खेल। प्रेमी निकला मौत का सौदागर। चंडी देवी दर्शन के बहाने कत्ल। टैटू बना ब्लाइंड मर्डर का सुराग। 600 घंटे सीसीटीवी में कातिल की तलाश। हरिद्वार, 10 मई की सुबह। चंडी देवी मंदिर के रोपवे के पास जंगल का सुनसान इलाका और जंगल के बीच पड़ा एक महिला का शव। शव पर कपड़े नहीं थे, चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था। गले में कसकर ब्लाउज बंधा था और आसपास बिखरे पड़े थे कुछ ऐसे सामान जो किसी खौफनाक वारदात की तरफ इशारा कर रहे थे। मौके से मिले 2 कुंडल, टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक सफेद गमछा। पुलिस समझ चुकी थी ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी महिला की पहचान करना, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और शव कई दिन पुराना था। ऐसे में शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पुलिस को देश भर की गुमशुदगी रिपोर्ट्स तक पहुंचा दिया और आखिरकार एक टैटू ने खोल दिया इस ब्लाइंड मर्डर का सबसे बड़ा राज। हरिद्वार के जंगल में मिली एक अज्ञात महिला की लाश। चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया था कि पहचान करना लगभग नामुमकिन था। ना कोई नाम, ना कोई पता, ना कोई सुराग। पुलिस के सामने सिर्फ एक शव था और कई सवाल। आखिर ये महिला कौन है और इसका कातिल कौन है? लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसमें पुलिस ने 600 घंटे से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली, 1,64,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की पड़ताल की और 1,664 गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड खंगाल डाला। 25 दिन के बाद जब इस ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा उठा तो सामने आई प्यार, धोखे और साजिश की ऐसी कहानी जिसने सभी को चौंका दिया। जंगल के बीचों बीच पड़ी एक महिला की लाश, शरीर पर कपड़े नहीं, गले में कसकर बंधा ब्लाउज और चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर रोपवे के पास 10 मई को जब लोगों ने नजारा देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से टूटे मंगलसूत्र, कुंडल और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी महिला की पहचान करना, क्योंकि कीड़े मकोड़ों और समय की मार से चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था। टैटू बना ब्लाइंड मर्डर का सुराग। पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतका के हाथों पर बने टैटू ने उम्मीद की किरण दिखाई। एक हाथ पर अंग्रेजी में कौशल्या नाम लिखा था, दूसरे हाथ पर के और आर अक्षर गुदे हुए थे। लेकिन सिर्फ इतना सुराग किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं था। 72 घंटे तक पहचान नहीं हो सकी। आखिरकार शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। अब पुलिस के सामने 2 चुनौती थीं। पहली महिला की पहचान और दूसरी उसके कातिलों तक पहुंचना। इसके लिए पुलिस ने जांच का ऐसा जाल बिछाया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 5 किलोमीटर दायरे के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। 600 घंटे सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। 1,664 गुमशुदा कौशल्या का रिकॉर्ड चेक किया गया।
1,64,000 मोबाइल नंबरों की पड़ताल की गई। पुलिस ने 1 मई से 10 मई तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। हर आने जाने वाले चेहरे को गौर से देखा गया। होटल, धर्मशाला, होम स्टे और आसपास की बस्तियों में पूछताछ की गई। पहले टास्क के तौर पर महिला की पहचान करने में जुटी टीम को यहां एक और समस्या का सामना करना पड़ा। आंधी तूफान की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण घटनास्थल के आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों से वारदात की संभावित तिथि की किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सत्यापन कर जानकारी जुटाई। टीम ने घटनास्थल के 5 किलोमीटर के परिधि के सभी कैमरों की 1 मई से 10 मई तक की बैकअप फुटेज खंगाली। तो 8 मई की रात के एक फुटेज में 3 संदिग्ध पुरुष और एक महिला चंडी देवी मंदिर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। कुछ देर बाद तीनों पुरुष अकेले लौटते हैं और महिला गायब थी। पुलिस ने जब संदिग्ध नंबरों का रूट चार्ट और लोकेशन मैच की तो कड़ियां जुड़ती चली गईं। शक की सुई उत्तर प्रदेश के बांदा पर आकर टिकी और 3 नाम सामने आते हैं, राकेश, रामप्रकाश उर्फ गोविंदा और छेदीलाल। एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। फुटेज में 3 पुरुषों के साथ एक महिला चंडी देवी मंदिर की तरफ जाती हुई दिखी, लेकिन लौटते वक्त महिला उनके साथ नहीं थी और यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। तकनीकी जांच और मोबाइल डेटा के विश्लेषण किए गए। पुलिस उत्तर प्रदेश के बांदा जिले तक पहुंच गई। जांच में 3 नाम सामने आए, रामप्रकाश उर्फ गोविंदा, उसका भाई राकेश और उसका जीजा छेदीलाल। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में तीनों ने हत्याकांड का राज उगल दिया। हरिद्वार पुलिस ने यूपी के बांदा में जाल बिछाया और तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतका कौशल्या और रामप्रकाश के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन दोनों पहले से शादीशुदा थे। पुलिस के मुताबिक कौशल्या लगातार रामप्रकाश पर शादी करने का दबाव बना रही थी और यही दबाव धीरे धीरे साजिश में बदल गया। मृतका कौशल्या और रामप्रकाश के बीच प्रेम संबंध थे। कौशल्या और रामप्रकाश दोनों पहले से शादीशुदा थे। कौशल्या लगातार रामप्रकाश पर शादी करने का दबाव बना रही थी। यही दबाव धीरे धीरे साजिश में बदल गया। रामप्रकाश ने भाई और जीजा के साथ मिलकर कौशल्या की हत्या की योजना बनाई। कौशल्या को चंडी देवी दर्शन के बहाने हरिद्वार बुलाया गया। जंगल के सुनसान इलाके में ले जाकर कौशल्या की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पहचान मिटाने के लिए कौशल्या के चेहरे को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया। हत्या के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोपियों ने जानबूझकर अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरिद्वार को चुना, जिससे हत्या के बाद पहचान ना हो सके, और जंगल के सुनसान इलाके में ले जाकर कौशल्या का गला घोंट दिया। लेकिन जिस हत्या को आरोपियों ने परफेक्ट टाइम समझा था, वही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कौशल्या की पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ उसकी पहचान उजागर की, बल्कि उसके कातिलों को कानून के शिकंजे तक पहुंचा दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और लगातार 25 दिन की जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 10 मई को यहाँ हरिद्वार में जो हमारा चंडी देवी रोपवे है, उसके पास जंगल में एक पुलिस को एक शव बरामद हुआ था, महिला का था, और चूंकि शव कुछ दिन पुराना था और उसके चेहरे से उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो इसमें 103 BNS का केस रजिस्टर हुआ श्यामपुर थाने में, और इसमें फिर थाना पुलिस और CIU और इसके अतिरिक्त सिटी क्षेत्र से और जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्लोज करके कुछ टीमें बनाई गई, जिसमें 3 टीमें CCTV फुटेज देखने के लिए, और इसके अलावा इसमें एक ऑलरेडी जो पुलिस के पास एक सिंगल लीड थी कि उस महिला के हाथ में उसका नाम जो है वो टैटू के रूप में गुदा हुआ था, कौशल्या नाम था। तो कौशल्या नाम की महिला को खोजने के लिए प्रयास किया गया और फाइनली एक ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला, जिसमें एक CCTV फुटेज के माध्यम से हमें 4 लोग जाते हुए दिखे और 3 लोग वापस आते हुए दिखे, जिसमें महिला नहीं थी। और फाइनली इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, रामप्रकाश, राकेश और छेदीलाल।
और इसमें प्रकरण ये आया कि ये कौशल्या महिला जो है इनके संबंध प्रेम प्रसंग थे राम प्रकाश से, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था, और उसके द्वारा बताया गया कि ये विवाह करने का दबाव बना रही थी। तो अपने भाई राकेश और अपने जीजा छेदीलाल से मिलकर इन्होंने मर्डर का प्लान बनाया और बांदा के रहने वाले हैं सभी। बांदा से हरिद्वार लेके आए इनको और वहाँ पे चंडी देवी रोपवे के पास में इस महिला का मर्डर करके और इसका चेहरा खराब करके ये लोग वापस चले गए। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस जटिल ब्लाइंड मर्डर केस के सफल खुलासे पर गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए और एसएसपी कार्यालय की ओर से 2,500 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मृतका और आरोपी दोनों ही शुरुआत में पुलिस के लिए पूरी तरह अज्ञात थे। सीमित साक्ष्यों और तकनीकी जांच के सहारे से टीम ने जिस तरह से मामले का खुलासा किया वो पुलिस की पेशेवर जांच और समर्पण का उदाहरण है। मेरे तरफ से 2,500 का और आईजी रेंज आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 5,000 का इनाम टीम को दिया गया है। चेहरा पूरी तरह से तबाह, पहचान नामुमकिन और कातिलों को यकीन था कि सत्या का राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन कातिल भूल गए कि कानून के हाथ उनकी सोच से भी ज्यादा लंबे होते हैं। 600 घंटे का सीसीटीवी फुटेज, 1.5 लाख से ज्यादा फोन नंबर्स का डंप डेटा और कातिल का खेल खत्म। तकरीबन 1 माह पहले हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में मिली एक महिला का शव पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। दरअसल इस हत्याकांड को खोलने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पूरी तरह से ब्लाइंड इस केस में पुलिस ने 25 दिनों तक लगातार मेहनत की और तकरीबन 1600 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरेज और लाखों मोबाइल नंबर को ट्रेस किया और तब जाकर हरिद्वार से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर बांदा में आरोपियों को धर दबोचा। पूरा मामला दरअसल प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में ये बताया कि आरोपियों ने कि जिस तरह से उस महिला का एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और वो महिला बार बार अपने साथ शादी के लिए दबाव बना रही थी। महिला को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी ने न केवल अपने सगे भाई और अपने साले को भी साथ लिया और इन तीनों ने मिलकर चंडी देवी घुमाने के बहाने से इस महिला का जंगल में गला दबाकर हत्या कर दी। इस शव की शिनाख्त ना हो पाए उस शव को बुरी तरह से जला भी दिया। जब पुलिस ने पूरी अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो जांच में तकरीबन 1600 से भी अधिक कौशल्या जो गुमशुदा थी 2019 से लेकर अब तक उनकी छानबीन की, जिसके बाद हरिद्वार से 700 किलोमीटर दूर आरोपी को धर दबोचा। कातिल ने सोचा था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर देवभूमि के जंगलों में वो एक ऐसी लाश छोड़कर जा रहा है जिसकी पहचान इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। उसने चेहरा बिगाड़ा, कपड़े हटाए, सबूत मिटाए, लेकिन वो भूल गया कि सच को मिटाया नहीं जा सकता। हरिद्वार पुलिस की सूझबूझ, 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज की थका देने वाली मॉनिटरिंग और 1.5 लाख नंबरों की जांच ने साबित कर दिया कि अपराध का अंत तय है। पुलिस की लगातार मेहनत ने उस अज्ञात लाश को नाम भी दिलाया और इंसाफ भी। ये सिर्फ एक मर्डर केस का खुलासा नहीं, बल्कि उस जांच की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, कोई न कोई सुराग उन्हें कानून के शिकंजे तक पहुंचा ही देता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।